हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक बार फिर से। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्रिस्टल्स के ऊपर। आजकल आपने देखा होगा कि फैशन सा बन गया, हर कोई दूसरा इंसान जो है क्रिस्टल पहन के घूम रहा है। क्रिस्टल ब्रेसलेट हो गया, बीड्स की माला हो गई, या कई अलग चीज़ें होती है, कई पेंडेंट्स मिलते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि एक क्रिस्टल जो एक इंसान के लिए बना है, ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे इंसान को सूट कर जाए। उल्टा इफेक्ट भी हो सकता है कि आपको जो एनर्जी बढ़नी चाहिए थी वो उल्टा होकर रिवर्स हो जाए और आपके ऊपर और ज़्यादा नेगेटिविटी हावी हो जाए, क्योंकि हर क्रिस्टल हर इंसान के लिए नहीं बना होता है। और क्या गलत क्रिस्टल आपकी एनर्जी को एनहेंस करने की बजाय रिवर्स कर सकता है? जी हाँ, कर सकता है। क्योंकि मैं खुद एक रेकी हीलर हूँ और क्रिस्टल्स पे बिलीव करती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा क्रिस्टल्स खुद नहीं पहनती हूँ, बट जब भी पहनती हूँ सोच समझ करके ही पहनती हूँ। तो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि अगर आपको भी क्रिस्टल बोला हुआ है या आप यूज़ करना चाहते हैं तो कैसे आप पहचान सकते हैं, और कई ऐसी बातें हैं जो मैं बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। तो देखा है आपने, हर जगह सोशल मीडिया पर स्पेशली देखेंगे लोग क्रिस्टल ब्रेसलेट, चक्रा बैंड्स, हीलिंग स्टोन्स को प्रमोट कर रहे हैं, पहन रहे हैं। कोई मनी अट्रैक्शन के लिए पहन रहा है, कोई लव के लिए, कोई प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन सच ये है कि सिर्फ ट्रेंड देकर क्रिस्टल पहनना सही नहीं है। इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जानिए कि क्रिस्टल्स होते क्या है, लोग सबसे ज्यादा कौन से क्रिस्टल्स पहनते हैं और उनकी केयर कैसे करनी होती है, चार्जिंग कैसे करते हैं, और क्रिस्टल ब्रेसलेट लेने से पहले आपको क्या देखना है, पहनते समय कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है। तो और साथ में सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं। तो बने रहें इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं कि क्रिस्टल्स आखिर होते क्या है। तो स्पिरिचुअल हीलिंग में माना जाता है कि हर क्रिस्टल की अपनी एक एनर्जी फ्रीक्वेंसी होती है। कुछ क्रिस्टल्स जो है कामनेस से जुड़े होते हैं, शांति पीस देते हैं, कुछ प्रोटेक्शन से, कुछ कॉन्फिडेंस और एबंडेंस से। लेकिन याद रखिए, क्रिस्टल्स जो होते हैं वो सपोर्ट टूल हो सकते हैं, मैजिक सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप सब कुछ उसके हाथों छोड़ दोगे तो वो गलत चीज़ होती है। वो एडिशन कर सकते हैं आपकी एनर्जी में, आपके मैनिफेस्टेशन में, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो पूरा ही सॉल्यूशन आपको दे। और सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि लोग सबसे ज़्यादा कौन से क्रिस्टल पहनते हैं। तो कुछ ऐसे क्रिस्टल्स हैं जिसे लोग पहनते हैं, उसके पहनने के अलग अलग रीजंस होते हैं। जैसे कि एक होता है ग्रीन एवेंचुराइन। ये लक के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए और ग्रोथ से जुड़ा हुआ जाता है। यानी कि मान लो किसी की ज़िंदगी में कुछ ठहराव सा आ गया है, जॉब नहीं मिल रही है, प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही है या आकर के रुक जा रही है, तो वो लोग ग्रीन एवेंचुराइन को पहन सकते हैं। ये एवेंचुराइन जो होता है ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। दूसरा होता है सिट्राइन। ये कॉन्फिडेंस और एबंडेंस के लिए पॉपुलर माना जाता है। अगर आपको मान लीजिए यूट्यूबर बनना है, सोशल मीडिया पे जाना है, या फिर अपनी पहचान बनानी है और कॉन्फिडेंस लाना है, तो एबंडेंस और इसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सिट्राइन का। तीसरा जो होता है वो होता है ब्लैक टॉर्मेलाइन, यानी कि ब्लैक ऑब्सिडियन भी कहा जाता है इसको। ये नेगेटिव एनर्जी की प्रोटेक्शन, अगर मान लो आपको लगता है, आपको फील होता है आपके आसपास नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है या आपको बुरी नज़र लग जाती है, तो आप इसे पहन सकते हैं। फिर जो चौथे नंबर पे जो होता है क्रिस्टल वो है रोज क्वार्ट्स। अगर आपको सेल्फ लव की कमी है, इमोशनल हीलिंग से आप जुड़ना चाहते हैं, तो आप रोज क्वार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग इसके लिए इसको करते हैं अगर उनको लगता है कि उनके अंदर का प्यार कम है, सेल्फ लव नहीं करते, वो अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देते, उसके लिए ज़रूरी है। फिर होता है नेक्स्ट जो है वो एमेथिस्ट। एमेथिस्ट जो है स्ट्रेस रिलीफ, मेडिटेशन और स्पिरिचुअल कामनेस के लिए पसंद किया जाता है। लेकिन लोग आज का सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं? तो सबसे बड़ी गलती लोग ये कर रहे हैं कि बस किसी भी इन्फ्लुएंसर को यूट्यूब चैनल में या फ्रेंड को देखकर वही क्रिस्टल पहन लेते हैं। किसी और के हाथ में वो सुंदर दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, उसके रिजल्ट्स उसको देखने को मिल जा रहे हैं, तो हमें लगता है कि चलो हम भी पहन लेते हैं, हमारे लिए भी सूट कर जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए कि हर इंसान की एनर्जी अलग होती है, माइंडसेट अलग होता है, इमोशनल स्टेट अलग होती है, उसके थॉट्स अलग होते हैं, थॉट्स बिलीव्स अलग होते हैं। तो जो क्रिस्टल किसी एक इंसान को सूट करता है, ज़रूरी नहीं कि वही दूसरे के लिए भी सही हो। तो क्रिस्टल ब्रेसलेट, अगर मान लीजिए आप भी ब्रेसलेट लेना चाहते हैं, आजकल ये बहुत ट्रेंडी है क्योंकि ईजी होता है और ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, ब्रेसलेट कोई भी पहन सकता है। तो अगर ये आप ले रहे हैं तो लेते समय आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अगर आप भी ले रहे हैं तो कुछ चीज़ें ध्यान रखिए, जैसे कि सबसे पहले तो हमेशा याद रखिए, कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं इस तरह की स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, कोई भी चीज़, रेकी हीलिंग की चीज़ें ले रहे हैं, रेकी हीलिंग करवा रहे हैं, तो सबसे पहले आपकी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले आप खुद से पूछिए कि आप उसे क्यों पहनना चाहते हैं। क्योंकि किसी और ने पहना हुआ है, उसके हाथों में सूट कर, उसकी लाइफ में सूट कर गया, इसलिए नहीं। आप उसको कॉन्फिडेंस के लिए पहनना चाहते हैं, कामनेस के लिए चाहते हैं, प्रोटेक्शन के लिए चाहते हैं, इमोशनल हीलिंग के लिए चाहते हैं, तो इन सब के लिए अलग अलग टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं जो हमने बताया। फिर आपका है कि ऑथेंटिक क्रिस्टल लेने की हमेशा कोशिश करें। मार्केट में बहुत ज़्यादा फेक फेक क्रिस्टल्स है, आपको पता भी लग जाएगा। ऑनलाइन वीडियोस आप देखेंगे, पता कैसे लग सकता है कि आपको कोई भी
फेक क्रिस्टल है, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो भी बना देंगे। बट ऑनलाइन भी आप कई सारे टिप्स देख सकते हैं जो कि पता लगा सकते हैं कि कौन सा क्रिस्टल आपका सच है, कौन सा आपका फेक है। तो मार्केट में फेक क्रिस्टल्स बिक रहे हैं, तो उनसे बचें। तीसरा है कि फैशन के लिए मत पहने क्रिस्टल्स को, कोई फैशन का टूल ना बनाए। कई लोग इसको स्पिरिचुअल टूल मानते हैं, इसे रिस्पेक्ट और अवेयरनेस के साथ पहनना बेहतर माना जाता है। और फैशन के साथ इसको मत पहने, माइंडफुल रहे जब भी आप इसको पहन रहे हैं। फिर इसके बाद है कि आपको हर समय पहनना ज़रूरी नहीं है, जैसे कि सोते टाइम ज़रूरी नहीं है, नहाने के टाइम ज़रूरी नहीं है, कई लोग इसको उतार देते हैं। और फिर क्लींजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइम टू टाइम क्या होता है, क्रिस्टल्स को भी क्लींस करने की ज़रूरत है, उनको भी चार्ज करने की ज़रूरत होती है। इसके लिए भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। मूनलाइट क्लींजिंग होती है, इंसेंस क्लींजिंग होती है, आजकल तो क्लींजिंग प्लेट्स भी आने लगे हैं मार्केट में। मेडिटेशन इंटेंशन होती है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे सही तो ये है कि आप अगर डेली अपने आप को भी मेडिटेट कर रहे हैं, तो आप जब खुद मेडिटेट हो रहे हैं, अपने को क्लींस कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, तो आपने अगर कोई क्रिस्टल पहना है, तो वो भी खुद ब खुद हो ही जाता है। फिर इंसेंस, अगरबत्ती, धूप बत्ती जो होती है उसकी मदद से वो मूनलाइट चार्जिंग बहुत सही होती है। इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी मूनलाइट होती है उसके सामने आप अपनी क्रिस्टल्स को रख दें, मंत्र पढ़ सकते हैं। इस पे बहुत सारी वीडियोज़ भी होती हैं। हमने भी एक वीडियो बनाई है कि मूनलाइट में कैसे हम वाटर को चार्ज कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। तो कोई भी जो चीज़ आप अगर चार्ज करना चाहते हैं, तो मूनलाइट जो होती है बहुत अच्छा साधन होता है उसका। फिर आपको ध्यान रखना है कि रेकी हीलिंग अगर करते समय मैंने भी ये महसूस किया था कि इंटेंशन और एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि क्रिस्टल जो होता है सिर्फ एक सपोर्ट हो सकता है, लेकिन आपकी जो रियल ट्रांसफॉर्मेशन आएगी ना, वो आपके माइंडसेट से आएगी, आपकी हैबिट से आएगी, आपकी एनर्जी से आएगी और आपकी कंसिस्टेंसी से आएगी। कई बार लोग क्रिस्टल्स को शॉर्टकट समझ लेते हैं, वो सोचते हैं चलो पहन लेते हैं जल्दी जल्दी, दूसरे की ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, बहुत प्रमोशन हो गई है, सक्सेस मिल गई है, तो लेट्स ट्राई दिस। ट्राई करने के चक्कर में वो पहन लेते हैं, लेकिन अपने थॉट प्रोसेस, अपने बिलीफ, अपने इंटेंशंस को वो क्लियर नहीं करते हैं और उसको ऐसे फैशन मान के शो पीस करते हैं, दिखाते हैं लोगों को। तो ये चीज़ सबसे गलत है। ये सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी होती है, इनर ग्रोथ की जर्नी होती है। कभी भी क्रिस्टल्स को आप शॉर्टकट ना माने, अपने बिलीफ और एक्शंस पे हमेशा काम करते रहें। एक्शंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहे मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, कोई भी आपने नया स्पिरिचुअली मान लीजिए आप मेडिटेशन कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए आपके एक्शंस और आपके इंटेंशंस क्लियर होने चाहिए। तो क्या आपने कभी कोई क्रिस्टल ब्रेसलेट पहना है? तो आप भी शेयर कर सकते हैं इस वीडियो में। प्लीज़ कमेंट में शेयर करके बताइए कि अगर आपने भी कभी कोई क्रिस्टल पहना, आपको कोई फ़ायदा हुआ है या आपको नुकसान हुआ है, तो अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। कमेंट में हमें ज़रूर लिख करके बताएं। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी, चक्रास, रेकी हीलिंग, क्रिस्टल्स और पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ी हुई वीडियोस पसंद आती हैं, तो ओमिनेट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें हम अलग अलग टॉपिक्स पर इंफॉर्मेशन लेकर के आते रहते हैं, रेकी के बारे में या फिर स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, एनर्जी, कोई भी टॉपिक पे आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। और हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। वीडियो को आपने एंड तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।